Next question is write down the characteristics of the historical approach. First characteristics, emphasis on the study of past. आप हिस्ट्री से ही गैस कर सकते हैं कि वो हमेशा ही पास्ट के बारे में बात करते हैं. Emphasis on the study of past. The study of past of the political institution is the center point of the historical approach, because without understanding the past of an institution we can't understand the present. फर्स्ट बात ये है कि जो भी हिस्टोरिकल अप्रोच अपनाते हैं कंपैरेटिव मेथड वाले, वो हमेशा पास्ट को ज़्यादा ध्यान में रखते हैं. कहते मान लो कि मैंने आज इंडिया का तुलना करनी है कि जहाँ पर डेमोक्रेसी को ही क्यों अपनाया, पार्लियामेंट सिस्टम को ही क्यों अपनाया. जहाँ मैं इंग्लैंड का देखूँगा कि हाँ पीछे मोनार्ची सिस्टम को ही क्यों मैं फॉलो कर रहा हूँ, उसमें लोग क्यों बिलीव करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे वहाँ पर उसकी हिस्ट्री को स्टडी करना पड़ेगा उस देश की, फिर ही उस इंस्टीट्यूशन को मैं सही तरह सर्वे कर पाऊँगा, ऑब्जर्व कर पाऊँगा. ठीक है. इम्पैक्ट ऑफ सोशल एंड पोलिटिकल फैक्टर ऑन द पोलिटिकल थ्योरी. The supporters of the historical approach are of the opinion that the social and political situation of the particular time become the reason of the birth of political institution, and the theory developed by the various thinkers are the proof of. उनका ये भी मानना है कि उस टाइम की जो भी सोशल या पोलिटिकल फैक्टर हुए थे वो भी इंस्टीट्यूशन बनाने पर रोल प्ले करते हैं. जैसे इंडिया में पार्लियामेंट सिस्टम क्यों आया, क्योंकि हमने देखा था 1919 का एक्ट, 1935 का एक्ट, रोल्ड एक्ट वगैरह कह लो, वहाँ से हमारे लीडरों को एक्सपीरियंस मिला था कि ये पार्लियामेंट सिस्टम हम सही तरह जो है फॉलो कर सकते हैं. उसी के कारण हमारे देश में ये चीज़ें अपनाई गई. तो वहाँ उस टाइम की जो सोशल एंड पोलिटिकल फैक्टर है वो इंक्लूड जरूर होती है, फैक्ट जरूर करती है. Third, political institutions are the result of evolutions. The supporters of a historical approach are the opinion that all the political and social institutions are the result of the evolution, and these are the continuously in the state of evolutions. जो भी इंस्टीट्यूशन होंद में आई हुई हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन वगैरह, वो कुछ ना किसी तरह कोई ना कोई कारण रहा होगा कि उसमें कोई एवोल्यूशन आए हुए थे, कुछ अवेयरनेस आई थी उस टाइम, लोगों ने चाहा था कि नहीं ऐसे सिस्टम वगैरह होना चाहिए, तो फिर वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन आज के टाइम जो चीज़ें होंद में आई हुई हैं. फोर्थ, कंसर्न विद द कंस्ट्रक्चुअल एलिमेंट. कंस्ट्रक्चुअल एलिमेंट्स होते हैं बेटा कि उस टाइम के रिलेटेड एलिमेंट्स के, जैसे हम पीस पर बिलीव करते हैं, वायलेंस पर नहीं बिलीव करते, नॉन वायलेंस पर बिलीव करते हैं, वायलेंस पर नहीं. क्यों? क्योंकि हमारे कंस्ट्रक्चुअल एलिमेंट्स ऐसे हैं कि हमने शुरू तो ही हमारा जो देश है वो शांति प्रिय रहा है, तो कुछ ऐसे वगैरह रिलेटेड होते हैं. हमने जो सेकुलर स्टेट को ही क्यों अपनाया, तो हमने क्योंकि देखा था 1947 में कि एक रिलीजियस के नाम पर हमारे देशों का बंटवारा हो गया था. अब हम वो और चीज़ें नहीं चाहते थे फ्यूचर में. तो जो भी चीज़ें आती हैं उसमें जो कंस्ट्रक्चुअल एलिमेंट्स या रिलेटेड जो एलिमेंट्स जरूर होते हैं. इन रिलेशन द हिस्टोरिकल अप्रोच, द यूज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री इज मेड इन द लिमिटेड सेंस. It means that historical viewpoint is not concerned with the entire history. Rather, it is concerned only with the constructional elements which play a role in the development of the theory or institution. जो फैक्ट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को डेवलपमेंट करने में रोल प्ले किया, हम उसी की चीज़ में के बारे में बात करेंगे. जैसे मान लो कि महात्मा गांधी ने जो है आंदोलन चलाए, ठीक है, तो हम जस्ट वही पॉलिटिकल फैक्टर को ही उठाएंगे. उसका वहाँ जन्म कैसे हुआ, किससे शादी हुई, कहाँ गए पढ़ने, इसके पॉलिटिकल साइंस का कोई भी लेना देना नहीं है. ठीक है. तो हम जस्ट उसके रिलेटेड ही जो है वो फैक्ट्स को उठाएंगे. इट मीन्स हिस्टोरिकल अप्रोच में एम्फेसिस ऑन द स्टडी ऑफ पास्ट, ये चीज़ें अपनाई जाती है. इम्पैक्ट ऑफ द सोशल एंड पोलिटिकल फैक्टर ऑन द पोलिटिकल थ्योरी अपनाई जाती है.
Political institutions are the result of the evolution concerned with the construction elements.